हेलो एस्पिरेंट्स, क्या हाल है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जैसे कि एसएससी, रेलवे या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को पूरा करिए। और इस क्लास यानी प्रोनाउन की क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस मिलने वाले, जो कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षा और एसएससी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए विदाउट देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, he is talking to the woman who think he wants to marry. Okay, no error। तो देखो, ये क्या हुआ कि he is talking to the woman who think he wants to marry, no error। देखो, he सब्जेक्ट और इसका जो ऑब्जेक्ट है woman, जो कि यहाँ पे दिया हो, लेकिन he wants, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो who जो है, who की जगह पे आना चाहिए था हमारा, हु नहीं आना चाहिए, हु की जगह पे आना चाहिए हमारा था ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि एक मिनट, आना चाहिए था हमारा हुम। हु की जगह पे हुम आना चाहिए था। ठीक है, तो वो यानी करेक्शन किस में होना, यही गलत है। ठीक है, तो हमारा ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है, नॉइस पॉल्यूशन इज मेनली कॉस्ट बाई हॉर्न्स विच हैज अ सीरियस, देखिए यहीं पे पकड़ लिया हमने। देखो, ये जो है ये एंटीसीडेंट है। ठीक है, विच जो एंटीसीडेंट है, तो जो ये वर्ब आएगी तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी ये हॉर्न्स जो है प्लूरल प्लूरल है, तो इसके हिसाब से हैज की जगह पे क्या आना चाहिए था, जो हैज की जगह पे आना चाहिए था हमारा हैव, तो यानी ये गलत है। इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा हैव। ओके, हैज की जगह पे हैव आना चाहिए था, तो हमारा जो सही आंसर होगा दैट इज बी आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द गार्ड द गार्ड डिड नॉट लेट शुड एंड आई। देखो, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, ये होगी हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद हम जानते हैं ऑब्जेक्ट आएगा। सुधा तो सही है, लेकिन ये जो आई है, आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दिया, लेकिन सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्टिव केस। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यानी कि मी आएगा आई की जगह पे। तो हमारा बी आंसर सही है। 1 मिनट ब्रो, 1 मिनट 1 सेकेंड। ओके, ओके, तो हमारा आई की जगह पे मी होना चाहिए था, इसकी जगह पे, तो हमारा बी आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एन ओल्ड लायन लिव्ड इन अ जंगल विच नियर अ बिग लेक हु वाज फुल ऑफ फिशेस, क्रैब एंड अदर क्रिएचर्स। ओके, देखो, ओन एन ओल्ड लायन लिव्ड इन जंगल विच नियर अ बिग लेक ऑफ वाज हु, एक मिनट ब्रो, यहाँ पे ये जो है ना, ये बिच टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बिच तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत लिख गया यहाँ पे। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर जो आना चाहिए, ये बिच तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद देखो, ये हु गलत है। हु क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे चूजिंग की बात है। ठीक है, चूजिंग की बात है, और ये तो सिंपल सी बात है, और ये लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पे हु की जगह पे आना चाहिए था हमारा विच, क्या आना चाहिए था, विच। ओके, तो यानी आंसर कौन सा गलत है हमारा, ए। आंसर हमारा होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ ही वर मी, यहाँ पे देखिए, इफ ही वर मी ये कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, ये कंडीशन सेंटेंस है, तो इसके बाद जो वर है, इसके बाद हम मी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मी का यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे आएगा आई, क्योंकि ये कह रहा है इफ ही वर मी, अगर मैं वह होता, है ना, तो यानी कि आना चाहिए था सब्जेक्ट केस। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, जो कि है, वी वेंट इन आवर कार एंड दे वेंट इन देयर्स। ठीक है, देयर्स इन देयर्स, यानी कि
ही वेंट इन आवर कार एंड दे वेंट इन दियर्स, यानी कि तो सही है, यानी कि इसका जो है नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी मैन एंड वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, एवरी मैन एंड वुमेन, तो देयर, ठीक है, हमारा क्या आना चाहिए था, देयर की जगह पे एवरी मैन और वुमेन के हिसाब से यहाँ पे देयर की जगह पे आना चाहिए था हमारा जो देयर की जगह पे, देयर की जगह पे रहना चाहिए था हमारा हिज, या हिज आए या फिर आए हर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एवरी वर्कर ऑफ द ऑफिस, every worker of the office present uh, here has given a day's pay as their, एवरी वर्कर, यानी ये एवरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे दे की देयर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए था हमारा, देयर की जगह पे एवरी वर्कर हिज आना चाहिए ना, हिज या हर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाना चाहिए था हिज या फिर हर। ओके, तो यानी कि हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स, देखो यहाँ पर टू की बात हो रही है। ठीक है, टू के लिए हम नन का यूज नहीं करेंगे, नन जो होता है मोर देन टू के लिए होता है, लेकिन जो टू के लिए यूज होता है वो होता है नाइदर, नीदर, NEITHER, THER। ठीक है, नीदर, तो जो है हमारा नन होगा, नन की जगह पे नाइदर होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर जो है ये आंसर सही है। डन, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, 10 ये है कि लिव टोटल टॉय स्टोरी has taught us that one should respect the feeling of the other as much as his own। ठीक है, देखो his own, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था his own, देखो यहाँ पे बन आया हुआ है। ठीक है, तो बन के हिसाब से यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आना चाहिए, वन की जगह पे वंस, सॉरी वन, वंस ऑन, है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या आना चाहिए वंस, तो क्या चाहिए, हिज की जगह पे, ये गलत है, हिज की जगह पे आना चाहिए था हमारा वंस। ओके, तो यार हमारा आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इट वॉज हिम, इट वॉज हिम, देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस, तो ही की जगह पे क्या आना चाहिए था, ही की जगह पे आना चाहिए था हमारा, सॉरी ही की जगह पे ही आना चाहिए था, हिम की जगह पे ही आना चाहिए था। ओके, तो यानी ये में ही सही गलती थी। क्वेश्चन नंबर 12, डस प्रकाश बिलीव, क्या प्रकाश बिलीव करता है दैट दे हैव ब्लेम्ड अस फॉर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बी, एक मिनट ये गलत है, दैट इज रॉन्ग, ये एंड स्पेशल ये गलत होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, डस प्रकाश बिलीव, does Prakash believe that they have blamed us for the accident, especially for you and यहाँ पे आई दिया हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद लिख रहे हो ना, यहाँ पर आई दिया हुआ था। अब देखो इसका जो करेक्शन होगा ना, करेक्शन क्या होना चाहिए था, करेक्शन होना चाहिए था, एक मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे तो आई होना चाहिए। ठीक है, आई एंड यू, मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, लेकिन मुझसे गलती में कट गया था। ठीक है, और इसकी जगह पे यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, यहाँ पर यूज होना चाहिए था हमारा आई की जगह पे ऑब्जेक्ट के, यानी कि मी। ओके,
तो आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट, द टीचर along with his student has sorry the teacher the एक मिनट, द टीचर along with his student bought books for their friends। देखो यहाँ पर along with के हिसाब से सब्जेक्ट ये हो गया, मतलब ये जो वर्ब आनी चाहिए थे वो सही है, ठीक है। along with के हिसाब से इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए था, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सही है, लेकिन इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो प्रोनाउन भी आना चाहिए था, पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे देयर दिया हो, लेकिन देयर की जगह पे क्या आना चाहिए था, हिज, टीचर के हिसाब से, क्योंकि वो सिंगुलर है, हिज या फिर हर, है ना, हिज या हर, तो सही है। नेक्स्ट, यानी कि हमारा जो गलती होगी इसमें होगी क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हेन वन hears द plane crash, when one hears the plane crash he feels very soon, he feels very soon, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वन दिया हो ना, ठीक है, क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, तो इसी के अनुसार ही नहीं होना चाहिए था, ही नहीं होना चाहिए था, तो इसकी जगह पे होना चाहिए था हमारा ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज ही नहीं होना, मतलब यहाँ पे गलती है, और ही फील्स वेरी सून, तो वन, वन की जगह पे होना चाहिए वंस, है ना, वंस होना चाहिए था। एक्चुअली लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ लेना, ओके। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप उसी के अनुसार समझते रहना, लेकिन मेरे पास जो मार्कर है वो थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए मैं लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप समझते जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 नंबर क्या है कि माई फादर सेज, मेरे पापा कहते हैं कि वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, वन के अकॉर्डिंग हिज नहीं आना चाहिए था, वन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस, ठीक है, वंस आना चाहिए था, ओके। नंबर, क्वेश्चन नंबर सी हो गया ना, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि सी है, गलत है। अब क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की, माई सिस्टर और माई सेल्फ, ओ भाई, माई सेल्फ ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, ये है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता, यानी कि सब्जेक्ट रूप में क्या होगा इसका सब्जेक्ट की, माई सेल्फ की होगा माई आई, है ना, आई होगा, यानी कि ये आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे, ठीक है। माई अंकल फोर्स अ माई फ्रेंड एंड टू से बैक, टू से बैक, टू से माई फ्रेंड एंड, देखो यहाँ पर भी मुझसे गलती से आई कट गया था, यहाँ पर आई लिखा हुआ था, ओके, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आई लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहीं पर करेक्शन करना था हमको, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आई के जगह पे कट के होना चाहिए था मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एवरीवन, देखो क्या दिया हुआ इसमें, एवरीवन सेक्शन, यहीं पे गलती है, एवरीवन सेक्शन कुछ नहीं होता, क्या होता है, एवरी सेक्शन होता है, एवरी सेक्शन, एवरी वन नहीं होगा, यानी ये तो पर्सन के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है, पर एवरीवन जो पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे पर्सन की तो बात नहीं हो रही है, तो एवरी सेक्शन होगा सिर्फ, ठीक है, आंसर यही हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करने चल रहे हैं, द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड, यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर दिया एन इंक्वायरी इनटू द लीक एंड फॉर्म एट इंक्वायरी कमिटी हु who will have to submit its primary report within 48 hours नॉरर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, द यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो हम जानते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए हम हु का यूज नहीं कर सकते ना, हम किसका यूज करेंगे, हम विच का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, विच का, ओके। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा सी गलत होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
दिस इज द वुमेन whom always, दिस इज द वुमेन, ठीक है। दिस इज द वुमेन, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव की ही बात होगी, यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सब्जेक्टिव केस, और whom नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए था who, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ who, यही गलती है, इसमें करेक्शन होना है इसका, ठीक है। तो यानी कि हु नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हुम नहीं बल्कि हु होगा, यानी कि हमारा जो बी है सही होगा, क्वेश्चन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, देम, ओ भाई, देम तो ऑब्जेक्टिव केस तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा ना, इसका क्या आएगा, देम की जगह पे क्या आना चाहिए था, सब्जेक्टिव केस, देम का सब्जेक्ट केस क्या होगा, देन, सॉरी, दे, ठीक है। क्या होना चाहिए था इसका सब्जेक्ट केस, दे। एक मिनट ब्रदर, 1 मिनट, दे का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यानी यहाँ पे होना चाहिए था दे, ठीक है। मैं लिख नहीं पाऊंगा लेकिन आप लोग समझ लेना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22, ही इज अ यूनिवर्सिटी, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, but his three sons neither has any merit, three sons, uh, three sons neither has any merit, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, यहाँ पे थ्री सन्स की बात हो रही है, और मोर देन टू के लिए क्या करेंगे, नाइदर यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करना चाहिए था, मोर देन टू के लिए नाइदर की जगह पे हम लोग करेंगे नन, ओके, नन यूज होगा, तो क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, ओके। नाउ 23, द orphanages, the orphanages in the thickly populated cities in India, they are found by generous donors, ठीक है। तो the orphanages orphanages orphanage in the thickly populated city in India, they are founded by generous, जो है city in India, they are फाउंडेड बाय जनरस डोनर्स, देखो दे नहीं होगा, देयर्स होगा, है ना, क्या होना चाहिए था, दे नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था दे की जगह पे, क्वेश्चन नंबर ये दे, ठीक है। द पर परफेनेजर्स परफने पर orphanage in the thickly populated cities in India, they are founded by general donors, भाई साहब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, द orphanages, ठीक है, 1 मिनट, द, चलो यार मुझे ये समझ नहीं है, इसे बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है, इसे बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात कर रहे हैं, योर स्टेट इज रिच बट माइन स्टेट, ना ना ना, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा यहाँ पे, पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए था, है ना, क्योंकि यहाँ पे नाउन दिया हुआ ना, तो नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, तो माई की जगह पे क्या होगा, माई, ओके। तो आंसर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रुड़की, ठीक है, आर मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ देहरादून, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देन दैट ऑफ देहरादून नहीं होगा, दोस ऑफ देहरादून होगा, यानी कि दैट की जगह पे क्या होगा, दो, देन की जगह पे क्या होगा, दोस, ठीक है, दोस ऑफ देहरादून। तो हम क्वेश्चन नंबर इसका होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, he says he said it is his problem but
यू सीज इट इज योर ऑल्सो। योर नहीं होना चाहिए यहाँ पे योर नहीं प्लस योर्स होगा, ठीक है। योर नहीं, यहाँ पे होगा वाई यू यू आर एस, योर्स होना चाहिए था, ठीक है। 20 योर्स यानी कि सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द कैंडिडेट्स द कैंडिडेट्स हु we have selected are smart young and ambitious noir, ठीक है। तो देखो द कैंडिडेट्स, ओके, द कैंडिडेट्स, तो इसके हिसाब से देखो द कैंडिडेट्स हु वी हैव, वो नहीं होगा जी, यहाँ पर होगा whom, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द डायरेक्टर, ठीक है। द डायरेक्ट, चलो हम लोग अब थोड़ा स्पीड में करने वाले हैं, ठीक है। young and nice, the director who we have selected are smart young and ambitious, okay। तो इसके आंसर क्या होगा, हु नहीं, हम जो समझ ही लिया, हमने कर ही लिया। नाइस। क्वेश्चन नंबर 28, द डायरेक्टर ऑर्डर द टीचर टू लेट द स्टूडेंट एंड आई, यहाँ पर आई नहीं होगा, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो कि आई की जगह पे होगा मी, ओके। करेक्शन सी में होगा। राहुल बाज 29, राहुल वॉज प्लीज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई, यहाँ पर आई नहीं होगा, क्या होना चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व आवर अटेंशन, देखो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब है तो डिजर्व नहीं होगा, ठीक है। डिजर्व जब क्या होना चाहिए, डिजर्व्स, ठीक है, डिजर्व यानी करेक्शन होगा सी में। नेक्स्ट 31, स्टूडेंट्स विच फेल्ड इन द एग्जाम हैव टू टेक द कोर्स अगेन, स्टूडेंट्स हु, विच नहीं होगा, स्टूडेंट जो है पर्सन है, पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं, विच नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हु, ओके, हु। नाइस। 23 32, मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक हु हेल्प हिम रिलैक्स, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे म्यूजिक के अनुसार लगेगा ये एंटीसीडेंट, तो हु की जगह पे हमारा आ जाएगा हु, नहीं सॉरी विच, नॉन लिविंग थिंग के लिए विच ही आएगा ना, ठीक है, विच। तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था हमारा, इसकी जगह पे आना चाहिए था विच। एक मिनट, गलती ये है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे विच, सही है, ओके। तो ये हट जाएगा, तो इसकी जगह पे विच आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात करने चल रहे हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज बीन एल लॉगरहिट्स विद वन अदर नहीं आएगा, टू के लिए हमेशा, यहाँ पे टू की बात हो रही है ना, इंडियन पाकिस्तान एंड टू है, लेकिन वन अदर आती है टू मोर देन टू के लिए, तो यहाँ पे जो है वन अदर नहीं आएगा, इसके आता है इसके लिए ईच अदर, क्या आता है ईच, एक मिनट ब्रदर, इसके लिए आएगा ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा, आंसर आएगा 34, इफ ऑल ऑफ यू यानी कि प्लूरल हो गई, क्वारल अमंग योर सेल्फ, एक मिनट, ये प्लूरल है ना, तो इसी के अनुसार योर सेल्फ नहीं आएगा, यानी क्या आना चाहिए था इसकी जगह पे, प्लूरल है ना, इसीलिए यहाँ पे आएगा वाई यू यू आर योर सेल्व्स, ठीक है। एक मिनट,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर सेल्व्स, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 35, question number 35. Most of those who signed the letter did so under pressure from their bosses. From their bosses. Most of those यहाँ पे तो है ना, पर्सन्स की बात हो रही ना, पर्सन्स की बात हो तो विच थोड़ी आएगा पर्सन के लिए, पर्सन के लिए हम हु का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, हु का, सिंपल सी बात है। तो 35 में ए करेक्ट हो जाएगा। 36. None of should oppress their neighbors, ठीक है। तो no one should progress their, ठीक है। यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है ब्रदर, ओके, यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। तो देयर जो है, मतलब ये तो सिंगुलर है ना, तो देयर प्लूरल के लिए आता है, लेकिन हमें प्लूरल थोड़ी दिया भाई साहब। ये जो है ना, ये नो वन, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के हिसाब से देयर की जगह पे हम लोग यूज करेंगे हिज, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे हिज, यूज करेंगे या फिर हर यूज करेंगे, सिंपल है, पोजेसिव एडजेक्टिव। नाइस। अब 37, एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड, तो सही, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर वंस तो आएगी, एवरीवन, ठीक है। जो एवरीवन है ना, वंस नहीं आएगा, एवरीवन शुड हेल्प, ये जो है एवरीवन, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, वंस नहीं आएगा। पहली बार तो वंस की स्पेलिंग गलत है और वन नहीं आएगा, वंस यहाँ पे आएगा हिज या हर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ देम हैज गिवन अप, वन ऑफ वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडी, लेकिन यहाँ पे जो वन लगेगा ना, अपोस्ट्रोफी वाला लगेगा, यानी कि वंस एस, सही है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही होगा। 39, द रोड्स ऑफ करणपुर, द रोड्स ऑफ करणपुर, यार द रोड्स ऑफ करणपुर नहीं होना चाहिए, द रोड्स दोस ऑफ करणपुर, है ना, क्या होना चाहिए, दोस ऑफ करणपुर, यानी कि ऑप से पहले क्या आ जाएगा, ऑप से पहले आ जाएगा हमारा दोस, दोस आएगा, ठीक है। आप लोग समझ लेना प्लीज, मैनेज कर लेना। नाउ वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24, दे लव्ड देयर सेल्फ नहीं होता यार, ये होता है देयर सेल्फ्स, टी, देयर सेल्फ नहीं होता, THEIR, देयर सेल्फ्स, ओके, देयर सेल्फ्स, यार लिखने में प्रॉब्लम हो रही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़, ठीक है। देयर सेल्फ नहीं होता, देयर सेल्फ्स होगा, यानी इसमें करेक्शन बी हो जाएगा, बी में होगा। तो 41 ये हो गया ना, नाइस। 41, द बर्बर सेव्स ऑल द पीपल इन टू हु डोंट सेव देयर सेल्फ, फिर से वही आ गया, यहाँ पे देयर सेल्फ नहीं होगा, देयर सेल्फ्स होगा, ठीक है। नाइस। क्वेश्चन नंबर 42, आई डोंट लाइक आई डोंट लाइक योर्स कमिंग से, योर कमिंग ईयर, योर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ योर कमिंग ईयर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, the student of this school are more intelligent than that of the that of that है, that one, ये तो प्लूरल होगा ना, तो इसके हिसाब से दैट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था दोस, दोस,
ओके, 200 होगा। क्वेश्चन नंबर 44। In India, working women in a life double responsible if they are। एक मिनट, यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है क्योंकि यहाँ वुमेन सिंगुलर है ना। ये देखो वुमेन सिंगुलर है, यानी यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है, तो दे वुमेन नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, सी और इज आएगा। डन, सी इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है ओवरवेल इज वन ऑफ दोस अदरवाइज अदर्स हु हिज बेस्ट नहीं होगा, वंस बेस्ट होगा। क्या होना चाहिए, वंस बेस्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वंस, वंस बेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। Kambli is one of the player. Kambli is one of the player who has been selected for the list the test match. Okay, Kambli is one of the players who has been क्वेश्चन नंबर 46 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो Kambli is one of the players who has been selected for the test match। ठीक है, टेस्ट मैच। कम इज वन ऑफ द प्लेयर, इज वन ऑफ द प्लेयर्स, कम जो है बहुत में से एक है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मैच। ये तो सही है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए नो एरर। अगर अगर आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज़ आप हैज़ की जगह पे हैव कर लेना अपने हिसाब से, मतलब आप ट्राई कर लेना इसको दोबारा, इसकी बात सही मानना है, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, डाउट है। तो नंबर क्वेश्चन नंबर 47। इट वॉज मी नहीं होता मेरा भाई, इट वॉज आई होता है, इट वॉज आई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48। इट इज नॉट आई हु इज हु टू ब्लेम, नो एरर। इस हिसाब से आएगा, आई के हिसाब से क्या आना चाहिए था, इज नहीं आएगा, इज नहीं ही आएगा, तो इसके हिसाब से आना चाहिए था मी। ओके, मी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 49। एनी ऑफ दीज टू बॉयज, यहाँ पे देखो टू की बात तो होगी ना, टू, तो एनी तो मोर देन टू के लिए होता है, तो एक मिनट ब्रदर, एनी नहीं होगा, एनी की जगह पे क्या होना चाहिए था, एनी नहीं होगा, आइदर होगा, ई आई टी एच ई आर, आइदर, सिंपल सी बात। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, मतलब एवरी टीचर सब मतलब अलग अलग हैं, ठीक है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ये सिंगुलर सिंगुलर हो गया, तो ऑफ दिस कॉलेज इज सही है, डिटरमाइंड टू डू देयर, देयर नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर आएगा हिज, ठीक है, एवरी टीचर हिज ही कह लो या फिर हिज हर कह लो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। एनी ऑफ द टू, अगेन वही है कि टू है ना, टू की बात तो एनी नहीं आएगा, आइदर आएगा फिर भी, ठीक है, आइदर, ई आई, अच्छा अच्छा, ई आई ई आई टी एच ई आर, आइदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। ऑल्दो it has received a clearance from the RBI bank is has decided not to open their office in Japan, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ऑल्दो ही हैज रिसीव्ड, यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो देयर तो प्लूरल के लिए आ गया ना, तो क्या होगा, हिज या हर। ओके, हिज या हर सही है। क्वेश्चन नंबर 53। दे हैव इनवाइटेड, क्वेश्चन नंबर, क्लास तो काफ़ी टाइम हो गया यार, चलो नो प्रॉब्लम, हम लोग क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी देख रहे हो तो इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो यार लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, कर दो प्लीज़।
ओके, मतलब मेन पर्पस नहीं है, मैं सही से बता रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है मेन पर्पस हमारा नहीं है लाइक कमेंट। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो अगर आपको पसंद लग रहा है तो कर सकते हो लाइक कमेंट, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो। तो ना क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, दे हैव इनवाइटेड रीना एंड मी, देखो दे हैव इनवाइटेड रीना एंड मी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, दे हैव इनवाइटेड रीना एंड मी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53, इसमें तो यार सही है, इसका मतलब आंसर डी है, नो एरर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, सी वाज द मोस्ट unpleasant person whom I had ever meet, होम नहीं होगा मेरे भाई, होम नहीं होगा, होम नहीं हु होगा, ठीक है, होम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली हु होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, यू शुड ऑलवेज अवेल टू दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी नोएरा, देखो याद रखो हमेशा अवेल है, ठीक है, अवेल के बाद क्या आता है, अवेल है, एंजॉय है, अवेल, सॉरी अवेल, अवेल के बाद हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब यू आ गया तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वाई यू, यू और सेल्फ, योर सेल्फ यूज करेंगे, ठीक है, अवेल की जस्ट बाद, अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी कि आंसर बी में होगा करेक्शन, ठीक है। 54 56, ठीक है, द मून मे बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस एट देयर फुट प्रिंट्स ऑन देयर सरफेस, देखो देयर ये तो आ गया, देयर एलियंस के लिए सही है, लेकिन ये जो देयर है ये हमारा आया मून के लिए, मून जो है सिंगुलर है, ठीक है, जबकि नो नो नॉन लिविंग थिंग है, और तो इसके लिए देयर की जगह पे आएगा इट, क्या आना चाहिए था, इट नहीं, ये नहीं है, इसके जगह पे आएगा इट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द प्रिंसिपल स्टॉप्ड spotted Inder, which was sitting in the canteen at the time when she should be attending the classes, ठीक है। तो हम बात करने चल रहे हैं 57, ठीक है, 57 में क्या आ जाओ, विच नहीं आएगा, पर्सन की बात हो रही तो विच की जगह पे आना चाहिए था हमारा हु, ओके, हु। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, sorry 58, the only option in is for the bank to modernize its operations at all their branches, देखो सुनो, the only option is for the bank to modernize its operations at the their branches, ठीक है, क्या हो जाएगा, देयर ब्रांचेस नहीं होगा मेरा भाई, इट्स ब्रांचेस होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है ना, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, देयर की जगह पे आएगा इट्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, any of the two photos any of the two photos which reflect the nature beauty of Kashmir is worth seeing, ठीक है, any of the two photos which reflect एनी ऑफ द टू फोटो, सिंपल सी बात आप समझ ही रहे होगे, दो के लिए एनी नहीं आएगा, टू की बात हो रही तो एनी नहीं आएगा, इसके साथ आएगा आइदर, ई आई टी आर टी आर, ई आई टी एच ई आर, आइदर, ओके, यानी कि हमारा आंसर ए में ही करेक्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर
70. If someone has complete the work they may leave. देखो मैं तुम्हें ये इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखो इफ समवन हैज कंप्लीट द वर्क, ठीक है, तो ये हमारा होगा एक सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस है, ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।